नमस्कार। राय साहब की राय कार्यक्रम में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम फिर से एक बार NACL इंडस्ट्रीज के बारे में बात करेंगे। NACL इंडस्ट्रीज के एक्विजिशन के बाद अब लगभग एक साल का वक्त बीतने को आ गया है। अब इस एक साल के वक्त में कंपनी ने आगे की अपनी भविष्य की क्या क्या तैयारियां की हैं, किन किन योजनाओं पे उसने अमल करना शुरू कर दिया गया, किन किन योजनाओं ने प्रोडक्शन शुरू कर दिया गया, कौन सी ऐसी और योजनाएं हैं जिन पे आने वाले समय में प्रोडक्शन शुरू हो जाएगा, और कौन सा ऐसा डाइवर्सिफिकेशन कंपनी ने किया है, इन सभी पहलुओं को हम टटोलने की कोशिश करेंगे। ये कोई इन्वेस्टमेंट रिकमेंडेशन नहीं है, पूरी तरीके से ये ताज़ा अपडेट्स पे आधारित एक एकेडमिक पर्पस से बनाया गया वीडियो है। तो आइए एक एक करके करते हैं शुरू। NACL इंडस्ट्रीज को अगस्त 2025 में कोरोमंडल इंटरनेशनल, जो मुरुगप्पा ग्रुप की एक कंपनी है, उसने एक्वायर किया था। एक्वायर करने के बाद अब लगभग एक साल का वक्त जो है वो लगभग पूरा होने की कगार पे है। तो इस दौरान हुआ क्या, कंपनी आगे जा करके क्या कौन कौन सी जो है वो योजनाएं बना करके उन पर अमल कर रही है, हम उस बारे में पहले चर्चा करना चाहेंगे। तो सबसे पहले कंपनी ने एक मैसिव 1000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट प्लान तैयार किया है, और वो इस 1000 करोड़ रुपए के इन्वेस्टमेंट प्लान को जो है वो अमली जामा युद्ध स्तर पर पहना रही है। सबसे पहले काराकुलम प्लांट जो है आंध्र प्रदेश में, उसकी कैपेसिटी 10,000 MT थी। उस 10,000 MT प्रोडक्शन कैपेसिटी को कंपनी ऑलरेडी जो है वो 17,000 MT तक पहुंचा चुकी है, और वहां पर प्रोडक्शन चालू हो चुका है। उसके बाद कंपनी जो है उसी प्लांट को जो है उसकी कैपेसिटी बढ़ा करके 27,000 MT से ज़्यादा कर रही है। ये प्लांट जो है ये पूरी तरीके से 2027 के अंत तक ऑपरेशनल होने की संभावना है, यानी यहाँ से कमर्शियल प्रोडक्शन जो है वो पूरी तरीके से शुरू हो जाएगा। इसके अलावा कंपनी ने एक बहुत ही महत्वाकांक्षी परियोजना, और इसी प्लांट के बगल में एक 90 एकड़ के जो एरिया है, जो परिसर है, वहाँ पे एक बहुत महत्वाकांक्षी योजना शुरू की है। उस योजना के तहत जो है 38,000 MTPA का जो प्लांट है वो अतिरिक्त क्षमता विकसित करेगा। ये क्षमता होगी अतिरिक्त 38,000 MTPA। अब आप इससे अंदाज लगा लीजिए कि कितने व्यापक स्तर पे जो है वो कंपनी अब जो है आने वाले भविष्य को संवारने के लिए तैयारी कर रही है और उसे अमली जामा पहना रही है। अब इस प्लांट में जो 38,000 जो MTPA का प्लांट होगा, यहाँ होगा क्या? मेनली जो है इस प्लांट के अंदर एक्टिव केमिकल्स, एडवांस एक्टिव केमिकल्स फॉर्मुलेशंस, इनका उत्पादन होगा, और जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे, लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट आधार पे जो है यहाँ पे प्रोडक्शन चालू किया जाएगा। और ये MPP ब्लॉक्स जब पूरी तरीके से ऑपरेशनल हो जाएंगे तो इसका सबसे बड़ा फायदा कंपनी को क्या होगा कि एक तो इनकी ऑपरेशनल एफिशिएंसी बढ़ जाएगी, ऑपरेशनल कॉस्ट बढ़ जाएगी, प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ जाएगी, और जब लीन सीजन होगा तो वो जो वेस्ट सीजन वाले, जो बिजी सीजन वाले जो प्रोडक्ट्स जिनकी सबसे ज़्यादा डिमांड होती है, उनका उत्पादन बड़े पैमाने पर करने में ये कंपनी सक्षम होगी। यानी जो पहले से ऑलरेडी एग्जिस्टिंग प्लांट है, इसकी कैपेसिटी ऑलरेडी 17,000 MTPA हो चुकी है। उसके बाद जो है ये 27,000 MTPA की नई कैपेसिटी का विस्तार जो है वो दिसंबर 2027 तक लगभग पूरा होने की संभावना है। तो इस तरीके से ये जो MPP ब्लॉक्स हैं, यहाँ पर जो है आप उसके लिए आपको बहुत कुछ फेरबदल करने की ज़रूरत नहीं है। आपको जब चाहिए तब उन्हीं जो यूनिट्स हैं वहाँ से जो है आप जब चाहिए तब एक खास प्रोडक्ट को आप रोक करके
प्लांट की सफाई करके और आप वहाँ पे दूसरे किसी प्रोडक्ट का उत्पादन आसानी से शुरू कर सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा एडेड एडवांटेज होगा। इसके अलावा कंपनी जो है गुजरात के दहेज में जो इसका प्लांट है उसकी कैपेसिटी लगभग 6000 MTPA है और वहाँ पे भी जो है एडवांस एक्टिव इंग्रेडिएंट्स यानी स्पेशलिटी केमिकल्स और फॉर्मुलेशंस का उत्पादन होता है। अब वहाँ पे एक डाइवर्सिफिकेशन प्रोसेस वहाँ पे कंपनी ने चालू किया है। ये डाइवर्सिफिकेशन प्रोसेस क्या है? ये जो है ये खास तरीके का एक सिंथेसिस प्रोसेस होगा जहाँ पे कि स्पेशल केमिकल्स यानी एक्टिव केमिकल्स और दूसरा जो है वो फ्लोरोकेमिकल्स जो है वो उत्पाद जो है वो तैयार किए जाएंगे। ये फ्लोरोकेमिकल्स उत्पाद जो है ये कंपनी के लिए जो है एक बहुत बड़ा गेम चेंजर साबित हो सकते हैं। और इसके अलावा ये कस्टम सिंथेसिस प्लांट जो है इस विस्तार में जो है वो कस्टम सिंथेसिस प्रक्रिया का इस्तेमाल किया जाएगा। यानी जो कस्टमर को चाहिए, कस्टमर की जो रिक्वायरमेंट होगी, कस्टमर का जो स्पेसिफिकेशन होगा उसके मुताबिक इस प्लांट से जो है उत्पादन किया जा सकेगा और वो फॉर्मुलेशंस और वो प्रोडक्ट्स जो हैं वो तैयार हो सकेंगे। और उनके लिए या और दूसरे किसी कंपनी को अगर ज़रूरत होगी तो उनके लिए जो है वो CDMO बेसिस पे वो स्पेशल एडवांस एक्टिव केमिकल्स जो हैं वो उनका भी उत्पादन किया जा सकेगा। अब वो एक्टिव इंग्रेडिएंट्स के उत्पादन से एक और ये लाभ होगा कि इनको बैकवर्ड इंटीग्रेशन का पूरा फायदा मिलेगा। ऑलरेडी यहाँ पर जो है स्पेशल केमिकल्स तैयार होते हैं, उनका उत्पादन होता है, लेकिन अब जो है वो कस्टम सिंथेसिस पे ज़्यादा जोर कंपनी दे रही है। अब इससे होगा क्या? ये जब दहेज का पूरा प्लांट एकदम अपने पीक पे होगा, 80% यूटिलाइजेशन यहाँ जो 38,000 MTPA काराकुलम प्लांट की जो डेवलप हो रही है ये जब 80% यूटिलाइजेशन लेवल पे पहुँचेगा और जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग प्लांट है उसका जब 27,000 MTPA की क्षमता जब वो 80% विकसित हो जाएगी तो वैसी स्थिति के अंदर कंपनी के टर्नओवर में 1,000 करोड़ रुपए से लेके 2,200 करोड़ रुपए तक का इजाफा होने की पूरी संभावना हो जाएगी। और अगर 100% कैपेसिटी पे ये प्लांट काम करेगा तो ये और कारोबार की मात्रा जो है वो बढ़ सकती है। तो इस प्रकार से कंपनी जो है वो अपना जो है वो विस्तार कर रही है, मॉडर्नाइज कर रही है, कस्टम बिल्ट ऑपरेशंस की दिशा में तेजी से कार्यरत है और इसका जाहिर है कि इसका जब सुखद परिणाम सामने आएगा तो वो कंपनी के फाइनेंशियल रिजल्ट्स में देखने को मिलेगा। दूसरी चीज़ ये है कि कंपनी बड़े पैमाने पे जो है प्रोडक्शन कॉस्ट, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट जो है वो घटाने के साथ साथ जो है ये मार्केटिंग कॉस्ट और बाकी चीज़ें जो है जहाँ की लागत कम से कम की जा सके और मार्जिन ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाए जा सके उस दिशा में भी जो है वो गंभीरता से प्रयास कर रही है। अब इसके बाद है क्या? अभी इन्होंने 5 प्रोडक्ट्स और नए जो हैं वो तैयार किए हैं, लॉन्च किए हैं और उनका जो है मार्केटिंग कैंपेन बड़े पैमाने पे इन्होंने जो है वो शुरू किया है। और 2 ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिनका ऑलरेडी जो मार्केटिंग कैंपेन है वो चालू हो चुका है। अब इसका भी जो है परिणाम जो है वो कंपनी के आने वाले जो कई क्वार्टर्स होंगे वहाँ पे देखने को मिल सकता है। दूसरी चीज़ ये है कि कंपनी जो है अपने प्रोडक्ट्स की संख्या को जल्दी से जल्दी और उनकी संख्या को बढ़ाना चाहती है। तीसरी चीज़ ये है कि कंपनी अपने एक्सपोर्ट बेस को जो है और एक्सपोर्ट बाजार को जो है उसको भी विस्तार देना चाहती है। अभी वर्तमान में 30 से ज़्यादा देशों में जो है कंपनी के जो उत्पाद है वो निर्यात होते हैं। इनमें खासतौर से एशिया, दक्षिण पूर्व एशिया और अफ्रीका। अब नए बाजारों की भी तलाश कंपनी जारी रखे हुए है।
अब इसके क्या परिणाम आगे आते हैं ये अब समय बताएगा। समय आने पे कंपनी खुद इसकी जानकारी देगी। मुझे जो जानकारी अब तक जो जो कुछ भी उपलब्ध ताज़ा अपडेट्स थे मैंने खोज के निकाले, मैं वो आप तक पहुंचा रहा हूं। अब देखना ये है कि NACL इंडस्ट्रीज की ये सारी योजनाएं जब अपना मुकम्मल रूप ले लेती हैं तो उसके बाद कंपनी का टर्नओवर, उसकी प्रॉफिटेबिलिटी पे क्या असर पड़ता है। वैसे भी कंपनी ने जो लगभग 77 करोड़ रुपए का रेवेन्यू नासेंस से आता था, ये एक इनकी सब्सिडरी थी। इसको इन्होंने आउटराइट बेसिस पे वो बेचने का फैसला कर लिया। इस बारे में एक एग्रीमेंट भी हो चुका है। अब जल्दी ही ये कंपनी NACL इंडस्ट्रीज का हिस्सा नहीं रहेगी। अब सोचने वाले ये भी सोचेंगे कि भाई 77 करोड़ रुपए अगर टर्नओवर में, रेवेन्यू में वो उसका कंट्रीब्यूशन था, तो आखिर इस कंपनी को बेचने का मतलब क्या था। इस सब्सिडरी को बेचने का मकसद ये था कि रेवेन्यू तो जरूर आ रहा था लेकिन मार्जिन वो बहुत ज़्यादा नहीं हो पा रहे थे। तो इसलिए कंपनी की नज़र में शायद लगा होगा कि ये एक नॉन प्रोडक्टिव और नॉन प्रॉफिटेबल, कोर प्रॉफिटेबल एसेट नहीं होगा। इस वजह से इसको बेच देना ज़्यादा बेहतर होगा और बेच करके इसका वो पैसा, ये जो एक्सपेंशन और मॉडर्नाइजेशन का और डाइवर्सिफिकेशन का जो प्लान्स हैं वहाँ पे उसको लगा दे आदमी, तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। अब कंपनी इस दिशा में ज़्यादा बेहतर जानती है, हमसे आपसे ज़्यादा बेहतर समझती है, तो इस हिसाब से जो भी उसने किया होगा कंपनी के सारे स्ट्रक्चर को स्ट्रीमलाइन करने के लिए जो उसने ज़रूरी समझा वो किया। अब आने वाले समय में जो भी नए अपडेट्स होंगे मैं देने का प्रयास करता रहूँगा। ये खाली एक एकेडमिक पर्पस से बनाया गया वीडियो था। मैंने सोचा कि ये क्यों ना लोगों को लेटेस्ट अपडेट्स की जानकारी दी जाए, सो मैंने इस वीडियो में आपके सामने वो परोसने की कोशिश की है। उम्मीद है ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। समय समय पे ऐसी ही और जानकारियाँ हम देते रहेंगे। हमारे कंटेंट को अगर आपने लाइक किया तो प्लीज़ एक लाइक का बटन ज़रूर दबाएं, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और मेरा कंटेंट अगर अच्छा लगता हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और आज के वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो तक इंतज़ार कीजिए। नमस्कार, जय हिंद।